92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आजम कादरी की लिखी कहानी ट्रक ड्राइवर। रात के 9 बजे थे। दूर दराज की पहाड़ियों पे टिमटिमाते घरों की रोशनी ऐसे लगती थी जैसे किसी ने आसमान से सितारे तोड़ के जमीन पे बिछा दिए हों। हमेशा हवाओं से बात करता और कभी हवा को भी छका देने वाला करतारा का ट्रक आज इतना धीरे चल रहा था कि उसको ऐसा लगा कि ये रात ठहर गई है। यार चीटे, कितनी बार कहा है कि कम से कम स्टेपनी तो देख लिया कर। इस ट्रक की नानी मर रही है, उसके साथ मेरी भी। आज क्लच प्लेटों का तो सूरमा बन जाना है। करतारा ने पहाड़ी का एक मोड़ मोड़ते हुए कहा। बॉस, कसम खा के कह रही हूं, 2 बार चेक की थी। अब स्टेपनी की सांस रास्ते में निकल जाएगी, किसको पता था। करतारा के साथ कई सालों से क्लीनर का काम कर रहे 20 साल के चीटे ने जवाब दिया। दरअसल अभी अभी जब दूसरी पहाड़ी की चढ़ाई शुरू हुई ही थी तो पिछले 4 टायरों में से एक पंक्चर हो गया था और दोनों की किस्मत कि आज उनकी स्टेपनी भी पंक्चर निकली। किसी तरह करतारा 5 किलोमीटर दूर मराल गांव की रिपेयर वर्क्स वाली दुकान तक पहुंच जाना चाहता था। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता और साथ में पुराने स्टीरियो में ये गाना भी, मैं बंजारन रास्ता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे, हो कब आएगा मेरे बंजारे। लगता है आज फिर निम्मों की हाय बैठ गई। 3 दिन से रोज वहां से गुजरा और देखने भी नहीं गया, करतारा ने डिपर गिराते हुए चींटे से कहा। सामने से कोई छोटी गाड़ी आ रही थी। आज तो रुकना ही पड़ेगा बॉस। इतनी रात को यहाँ कोई ढाबा भी तो नहीं है। भूख के मारे पेट पानी पत हो रहा है। उसकी बात का करतार ने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं, जब भी उससे कोई निम्मों की जरूरत की बात कहता उसको चिढ़ होने लगती थी। उसे लगता कि वो निम्मों को दुख पहुंचा रहा है। कई शहरों में कामों को छोड़ के आई निम्मो नेपाली थी। अपनी छोटी सी जिंदगी में कितना कुछ झेला था उसने, पर अब इन्हीं पहाड़ों की गोद में 2 कमरे का घर बनवाकर एक चाय की दुकान खोल ली थी। किस्मत से पास ही हाईवे निकल आया था तो उसका चाय ढाबा भी चल पड़ा था। 4 साल पहले जब करतारा निम्मो से मिला था तो खूब आना जाना लगा रहता था। वो प्यार भी तो करती थी करतार से, कह भी चुकी थी, शादी करूंगी तो तुझसे ही, वरना ये हाईवे और चाय की दुकान बस यही रहेंगे जिंदगी भर साथ। कई बार अपनी मंशा साफ कर चुकी निम्मो से न जाने क्यों कतराने लगा था करतार। उसने अपनी जिंदगी ट्रक की स्टीयरिंग और लंबे लंबे रास्तों में ही खपा दी थी। शादी का ख्याल उसको कभी आता तो अपनी माँ और बाबा के झगड़ते रिश्ते सामने आ जाते। उसको शादी से डर लगता था। यहाँ अपनी जिंदगानी का भरोसा नहीं है, कब आंख झपके और जिंदगी खाई में। अरे कितने ड्राइवरों के घर उजड़ते देखे मैंने, समझो चिटे, इसीलिए मैंने शादी नहीं करनी। करतारा की गाड़ी उस हाईवे पे दौड़ रही थी जहां निम्मो की आंखें जिंदगी की आस को 4 साल से निहार रही थीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी ट्रक ड्राइवर पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पहाड़ी का रास्ता चढ़ते वक्त करतार के ट्रक का एक टायर पंक्चर हो गया था और उसकी स्टेपनी भी पंक्चर निकली। इसी वजह से ट्रक को धीरे चलाना पड़ रहा था। करतार को निम्मो का ख्याल आ रहा था जो उससे प्यार करती थी और शायद जिसके पास आज उसको अपनी इच्छा के विरुद्ध रुकना पड़ेगा। अब आगे। कमबख्त, आज कोई जान पहचान का ट्रक भी रास्ते में नहीं मिला। स्टेपनी तो बदल लेता कम से कम। करतार का गुस्सा बढ़ने लगा था। 2 घंटे की चढ़ाई में कुल 20 किलोमीटर तय कर पाया था वो। अभी करतार ने गाड़ी एक पेचीदा मोड़ से मोड़ी ही थी कि श्श करके फिर से आवाज आई। कितनी मुश्किल से गाड़ी संभाली थी उसने। लो, आज लग गया गहन, दूसरा भी गया। पहाड़ों की सुनसान रात में ट्रक का दूसरा पहिया भी जवाब दे गया था।
गाड़ी के रुकते ही चींटे ने अपनी लोई ओढ़ी और टॉर्च लेके झट से नीचे उतर के टायर का हालचाल देखने लगा। बहुत से तो गया, लगता है तुमने आज नींबू मिर्ची नहीं लटकाई थी। अरे तेरी नींबू मिर्ची की, कल सुबह तक माल पहुंचाना है उसकी सोच, फिर पूरे 1 दर्जन नींबू और किलो भर मिर्ची लटका दूंगा गाड़ी पे। करतारा अपने आपे से बाहर हो गया था। कच्चा माल है, अगर वक्त पे नहीं पहुंचा तो इनाम तो छोड़ो, उल्टा भुगतान करना पड़ जाएगा। और उस पे चींटे की फालतू बातें, उसको चिढ़ होने लगी थी। वैसे भी उसको इन दकियानूसी बातों पे कभी यकीन नहीं रहा था। वो सब तो एक ही चाह रहा है, चलो यहां से पैदल चलते हैं ना। स्टेपनी की जुगाड़ तो मराल में ही होगी, भूख भी लगी है, निम्मो क्या खाना भी। निम्मो का नाम लेते करतारे ने गुस्से में चींटे को देखा। अरे सही तो कह रही हूं बॉस, बताओ अब कर भी क्या सकते हो। चींटा था जरूर कमजोर, मगर अपनी बात कह ही देता था। कुछ देर करतार ठंडी हवाओं में फैली बारिश की खुशबू को महसूस करता रहा, फिर आगे जाते हुए बोला, ले गाड़ी लॉक कर दो, टॉर्च लेके आ जा। करतारा ट्रक की चाबी चींटे को लपका के आगे पहाड़ी पर जाने लगा। ट्रक की दूर तक जाती हेडलाइट की रोशनी में बुरांस के पेड़ साफ दिख रहे थे। अभी करतारा कुछ कदम ही चला होगा कि अचानक अंधेरा हो गया। चींटे ने लाइट बंद कर दी होगी। जब कभी रोशनी अचानक गायब होती है तो पहले से मौजूद अंधेरे का पूरा वजूद खुल के सामने आ ही जाता है। करतारा के कदम एकदम रुक गए। अभी दिखाई देने वाले खाई से निकले पेड़ ऐसे गायब हो गए थे जैसे कभी हो ही ना। थोड़ी ही देर में रोशनी का एक धब्बा सड़क के बीचों बीच दिखाई पड़ा। करतारा ने मुड़ के देखा, हिलती डुलती रोशनी की लकीर दिखाई दी। चींटा टॉर्च लेके आ गया था। करतारा की आंखें थोड़ा थोड़ा अंधेरे में सहज हो गई थीं। उसने आसमान में घुमड़ते बादलों को देखा। बारिश का कोई भरोसा नहीं था और अब तो आसपास दीवार जैसे उगे इन पहाड़ों का भी कोई भरोसा नहीं रह गया था। अभी केदारनाथ के पिघले पहाड़ों का डर 2 महीने ही तो पुराना था। करतारा ने काफी बार सोचा था कि अब वो ट्रक ड्राइवरी बंद करके कोई और धंधा सोचेगा। फिर लगता कि कोई और काम शायद कर नहीं पाएगा। वो पूरे 20 साल लगा दिए थे उसने ट्रक के धंधे में। सिर्फ 12 का था जब पिताजी चल बसे थे और उसको एक ट्रक वाले ने साफ सफाई के काम पे रख लिया था। न जाने क्या कुछ सोचता करतारा अभी टॉर्च की रोशनी में चला ही जा रहा था कि उसे पास में बने छोटे से मंदिरनुमा चबूतरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी ट्रक ड्राइवर पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना, उस सुनसान रात में ट्रक का दूसरा टायर भी जब पंचर हो गया तो करतारा और उसके असिस्टेंट चींटे ने पैदल ही गांव तक जाने की सोची। अभी करतारा कुछ ही दूरी पे पहुंचा होगा कि उसको एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अब आगे। उस अंधेरे से आ रही बच्चे के रोने की आवाज सुन के करतारा ने हाक लगाई। कौन है? आवाज कुछ पलों के लिए थम गई। अब तक चींटा भी पास आ गया था। क्या हो बॉस? किसी के रोने की आवाज आ रही थी चींटे। करतारा ने टॉर्च चींटे के हाथ से लेते हुए कहा। अरे रहने दो बॉस, इतने बेबान में भूत पलीत के अलावा कौन हो सकता है? चींटा सरका के करतारा के पीछे आ गया कि तभी बच्चे के रोने की आवाज फिर से आने लगी। देखते हैं, चल, कह के करतारा उस चबूतरे की ओर बढ़ गया। टॉर्च की गोल धब्बे वाली रोशनी का स्पॉट पड़ा तो पहाड़ से चिपका हुआ चबूतरा दिखने लगा। एक दीवार की ताक थी जिसमें कुछ सिंदूर से लिपटी झंडियां हवा से इधर उधर फड़फड़ा रही थीं। किसी स्थानीय देवता का स्थान रहा होगा। पहाड़ों पर इस तरह के देवताओं के चबूतरे हर जगह नजर आ ही जाते हैं। इधर उधर टॉर्च मारने पर भी कोई नजर नहीं आया, पर आवाज अभी भी आ रही थी। करतारा धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और चींटे के मुंह से महाकाल का जाप चबूतरे के बिल्कुल पास जाके करतारा को एहसास हुआ कि आवाज दरअसल उस चबूतरे पे बनी ताक के पीछे से आ रही थी। टॉर्च की रोशनी मारते ही एक छोटी सी बच्ची जिसने लाल रंग की फ्रॉक पहनी थी, उसने करतारा को डरते हुए देखा और जोर जोर से रोने लगी। चींटे इधर आ! करतारा ने टॉर्च चींटे के हाथ में पकड़ा दी और खुद बच्ची का हाथ पकड़ के उसको बाहर निकाला।
बच्ची की उम्र यही कोई 3 साल की रही होगी। क्या हो मुन्नी, क्यों रो रही है? कर्कश आवाज वाले करतार की आवाज रोती बच्ची को देख के पिघल गई। 1-2 बार पूछने पर जब बच्ची कुछ नहीं बोली तो करतारा ने उसको गले से लगा लिया और चुप कराने लगा। चीटे जा, भाग के पानी की बोतल निकाला। होंठ एकदम सूख गए इसके, पता नहीं कब से रो रही होगी। जी बॉस। चीटा दौड़ के वापस ट्रक की ओर भागा। चीटा टॉर्च लेके गया तो उसके हाथों में कैद रोशनी भी चली गई। अंधेरा होते ही रोती हुई बच्ची ने करतारा को जोर से थाम लिया। उसका रोना तो बंद हो गया था, लेकिन हिचकी इतनी तेज थी कि जब वो सांस भरती तो करतारा को उसको थामना पड़ता। क्या हुआ मुन्नी, तुम्हारा घर कहाँ है? करतारा ने फिर पूछा, पर डरी हुई बच्ची कुछ कहती ही नहीं थी। अब तक चीटा पानी की बोतल लेके आ गया था। गिलास भी ले आता बेवकूफ, इतनी छोटी बच्ची है, बोतल से पानी पिएगी? करतारा ने चीटे को डांट लगाई और चुल्लू में पानी लेके बच्ची को पिलाने लगा। लो बेटा, पानी पी लो, पियो पियो पियो, शाबाश शाबाश। हल्की सिसकियां लेती हुई बच्ची पानी पीने लगी। एक के बाद एक 7-8 चुल्लू पानी पी लेने के बाद उसने नाव में सर हिलाया। न जाने कब से प्यासी थी वो। बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? करतारा ने फिर पूछा तो बच्ची अंधेरे से घुप आसपास की पहाड़ियों की ओर देखती रही, जैसे अपना रास्ता याद कर रही हो। फिर उसने एक दिशा में अपनी नन्ही उंगली उठा दी। करतारा ने बच्ची को गोद में लिया और टॉर्च की रोशनी के सहारे उस दिशा में चल दिया जहां उस मासूम ने इशारा किया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी ट्रक ड्राइवर पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना पहाड़ों की सुनसान रात में ट्रक खराब हो जाने की वजह से जब करतारा और चींटे ने पैदल ही सफर तय करना शुरू किया तो सामने बने एक मंदिर नुमा चबूतरे से रोती हुई 3 साल की बच्ची की आवाज आई और वो बच्ची आखिरकार करतारा को मिल गई। अब आगे। बच्ची के कहने पे थोड़ा दूर चलने पे करतारा को एहसास हुआ कि वहां तो गहरी खाई थी और घना जंगल फैला हुआ था। भला इधर इसका घर कैसे हो सकता है? वैसे भी उसको इस रोड का चप्पा चप्पा याद था, छोटे से छोटा ढाबा या पान बीड़ी की दुकानें तक। तुम्हारा नाम क्या है, नाम बताओ, चीटे ने पूछा। बड़ी मुश्किल से बच्ची के गले से हिचकी भरे शब्द फूटे। बबली। ओहो, बबली, बड़ा अच्छा नाम है। अच्छा बबली, ये बताओ कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? चींटे ने फिर पूछा तो बबली चींटे को देखती रही और फिर मम्मी मम्मी कह के रोने लगी। अरे रे रे रे, अच्छे बच्चे रोते हैं क्या? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये बताओ आप यहाँ किसके साथ आए हो? करतार फिर उसे बहलाने में लग गया। बाबा जी के साथ। हिचकी लेते हुए एक नाम और उसके गले से उतरा। कौन बाबा जी, तुम जानती हो उनको? बच्ची ने नाम में सर हिला दिया और करतार की कई रोज की उगी हुई दाढ़ी पकड़ ली। करतार को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। आसपास इधर उधर जाके उसने कोई है, ये बच्ची किसकी है, कई बार आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। बच्ची बहुत छोटी और डरी हुई थी। करतारा ने फिलहाल ज्यादा कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। बच्ची जब मम्मी के पास और बाबा के पास जाने की जिद करने लगी तो करतारा ने उसको गोदी में उठा लिया और आगे चलने लगा। क्या करता, उसे अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता था। हे भोलेनाथ, इस नन्ही से बच्चे पे करम कर। चलो बबली, हम तुमको अपने घर ले चलते हैं, फिर सुबह होगी तो तुम्हारी मम्मी के पास चलेंगे, ठीक है? करतारा ने प्यार से कहा तो बबली ने भी हाँ में सर हिला दिया और उसके कंधों पे सर रख दिया। मुसीबत में मिला कोई कंधा स्वर्ग से कम नहीं होता। घंटों पैदल पहाड़ी पे चढ़ने के बाद आखिरकार करतार मराल गांव से पहले वाले मोड़ पे बने निम्मों के घर के सामने खड़ा था। चींटे और करतारा दोनों की सांसें ऐसे फूल रही थीं जैसे कोयले वाली ट्रेन का इंजन। निम्मो दीदी, निम्मो दीदी। करतार के इशारे पर चींटे ने आवाज लगाई। काफी देर आवाज लगाने के बाद घर की सांकल में जुम्बिश हुई और एक आवाज आई। कौन, चींटा है क्या? जी दीदी, बॉस भी है साथ। चींटे की सांसें अभी भी फूल रही थी। आ गई याद बलम बाबू को।
निम्मो ने दरवाजा खोला और उबासी लेते हुए बाहर निकल आई। उसकी आंखों में जोर की नींद भरी थी। ये कौन है? करतारा की बाहों में एक बच्ची को देख के निम्मो की नींद एक झटके में गायब हो गई। धीरे बोल, कहीं जाग गई तो फिर से रोना शुरू कर देगी, करतारा ने आहिस्ता से कहा और बबली को निम्मो को सौंपते हुए बोला, जा सुला दे इसे। पर ये है कौन और तुम इसे यहां क्यों लेके आ गए? निम्मो को तो सब कुछ अभी जानना था। अरे खामोश रहना, इसे सुला दे फिर बताता हूं सब। गुस्से में तमतमाती हुई निम्मो बबली को लेके अंदर चली गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी ट्रक ड्राइवर पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सड़क किनारे मिली 3 साल की बच्ची बबली को लेके करतारा और चींटा मराल गांव से पहले बने निम्मो के घर पहुंच गए। करतारा की गोदी में बबली को देख के निम्मो ने कुछ गलत समझा और नाराज हो गई। अब आगे। थोड़ी देर में निम्मो बाहर आई। बिना करतार से कुछ बात किए हुए बगल में बनी अपनी चाय की दुकान का ताला खोला और उसके अंदर रखी खटिया निकाल के सड़क के सामने बिछा दी। करतारा और चींटा दोनों इतने थके हुए थे कि खटिया बिछते ही धप से बैठ गए। निम्मो अब तक सुराही से निकाल के जग में पानी ले आई थी। जब तक करतारा और चींटे ने अपना गला तर किया, तब तक निम्मो भट्टी के कोयलों से सुलगा हुआ कोई कोयला खोजने लगी। बरसात तो अब रह रह के ही होती थी, लेकिन हवाओं में इतनी नमी तो बाकी थी कि बेदम कोयलों में ओस भर सके। चींटे, जा जरा गाड़ी से तेल निकाल ला, वरना कोयलों को सुलगाने में वक्त लगेगा। निम्मो, करतार ने उसको कुछ बताने की कोशिश की तो निम्मो ही छलक पड़ी। तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी, करतारे। करतार चुप हो गया। दी ट्रक के तो दोनों टायर पंचर हो गए। 5 मील पैदल चल के आना पड़ा। मेरी तो टांगें दुखती हैं। फिर बॉस ने तो बबली को भी गोद में ले रखा था। बबली का नाम सुन के निम्मो फिर भन्नाई हुई अंदर चली गई और अपने मंदिर से थोड़ा कपूर उठा लाई। कपूर की लौ में बुझे हुए कोयलों में जान आ गई थी। अरे रास्ते में मिली है, देवता के मठ पे रो रही थी बेचारी, पता नहीं कौन छोड़ गया। कुछ पूछता तो रोने लगती थी। करतारा निम्मो के गुस्से की वजह समझ गया था, इसलिए उसने निम्मो के ठंडे होने और कोयलों के सुलगने तक का इंतजार किया और फिर आराम से सारी बात बता दी। कोई और वक्त होता तो शायद निम्मो नहीं मानती, पर अभी अभी जो केदार घाटी में घटा था उसमें न जाने कितने लोग मरे थे, न जाने कितने जंगलों में खो गए थे और न जाने कितने बच्चे अपने माँ बाप से छिटक के अकेले पड़ गए थे। शुक्र है भगवान का कि हमारी गाड़ी वहीं खराब हुई, नहीं होती तो सुनसान अंधेरे जंगली रास्ते पे जिंदा रह पाती इतनी सी जान। वो तो बेचारी कुछ बोलती भी नहीं थी, है ना बॉस? करतारा की बात पे चींटे ने कहा। निम्मो का गुस्सा अब तक एकदम आए हुए ज्वार की तरह उतर गया था। अंडा बना देती हूँ, सब्जी थोड़ी है, निम्मो ने आटा गूंथते हुए कहा। करतारा ने हल्के से कहा और आसमान में घुमड़ते बादलों को देखता रहा। सुबह जाके पता करूंगा अब कौन है क्या है। पता नहीं करतार ने खुद से ये बात कही थी या निम्मो से। खाना खा के दोनों बाहर ही सो गए। सुबह करतार की आंख बबली की किलकारियों से खुल गई। देखा तो निम्मो बकरी का दूध दूह रही थी और बबली उसके बगल में बैठी थी। निम्मो दूध दूहते हुए बबली से कहती, अब बबली की बारी। इस पे बबली अपना मुंह खोल देती और दूध की धार निम्मो उसके मुंह की तरफ कर देती। कुछ दूध बबली के मुंह में जाता और बहुत कुछ उसके चेहरे पे बिखर जाता। बबली खिलखिला देती। वाकई भगवान ने बच्चे पालने का हुनर औरतों को ही दिया है। रात को कैसी रोती हुई थी और अब हंसी नहीं रुकती। करतारा ने चारपाई पे लेटे लेटे मन में सोचा। बबली के गोल मटोल चेहरे की हंसी उतर के करतारा के दाढ़ी वाले चेहरे पे आ गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी ट्रक ड्राइवर पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रास्ते में मिली 3 साल की बच्ची बबली को देख के निम्मो ने करतारा पे शक किया था
और वो गुस्सा हो गई थी, लेकिन जब करतारा ने उसको सारी बात बताई तो निम्मो का गुस्सा ठंडा पड़ गया था। सुबह जब करतारा की आंख खुली तो निम्मो के साथ बेहद खुश थी बबली। अब आगे। चीटे, ओ चीटे, उठ, चल के स्टेपनी का इंतजाम करना है। करतारा ने चीटे को हिला के कहा तो चींटा अपनी आंखें मीचता हुआ उठ बैठा। जी उस्ताद। करतारा ने अपने कुर्ते की जेब में पड़ी हुई घड़ी निकाली। सुबह के 6 बज रहे थे। हफ्ता भर पहले स्टील की घड़ी का पट्टा निकल आया था, तब से ये घड़ी उसकी कलाई से निकल के जेब में रहने लग गई थी। नीलकंठ जाके इसे भी सुधरवा लूंगा आज, मन में सोचते हुए करतार चारपाई से उठ गया और पास रखी पानी की टंकी से पानी निकाल के मुंह धोने लगा। गर्मियों में सूखे और पीले पड़ चुके ये पहाड़ बरसात में कैसे मोटे और हरे भरे हो जाते हैं। नीम की दातून करते हुए करतारा आसपास के हरे भरे पहाड़ों को देखता रहा। सुंदर दिखने वाले ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ जब अपने जलाल पे आते हैं तो इंसानी वजूद का नामो निशान नहीं बचता। नीलकंठ से थोड़ा ऊपर करतारा ने खुद देखी थी वो पहाड़ियां जिन पे कभी 150 घरों की बस्तियां हुआ करती थीं, पर आज वहां भुरभुराते पहाड़ों के मलबे के अलावा कुछ नहीं था। लो चाय। निम्मो 2 स्टील के ग्लासों में चाय निकाल के दे गई। चीटे ने झट से ग्लास उठाया और घूंट भर लिया। अरे दातून ना सही, पानी से कुल्ली तो कर लेता। निम्मो ने टोका तो चीटे ने दूसरा घूंट पीते हुए जवाब दिया, दीदी शेर भी कहाँ मुंह धोते हैं। अरे शेर के जब दांत टूटेंगे ना तब पता चलेगा। निम्मो बबली को गोद में बिठा के चाय और टोस्ट खिलाने लगी। निमियत तुझसे खूब हिल गई एक ही रात में। करतारा ने चाय का ग्लास उठा लिया। सुबह सुबह रोते हुए उठी थी, जाने कैसे खेल खेल के दिल बहलाया है। नाश्ता करा दिया है, जाके पता कर कहाँ की है क्या है। मुझे दुकान भी संभालनी है फिर। निम्मो ने अपना इरादा साफ साफ बता दिया। वैसे है बड़ी प्यारी, पहाड़ की तो नहीं लग रही है। अगले ही पल निम्मो का मोह जाग उठा। पाल ले फिर, करतारा ने कहा तो निम्मो तुनक के बोली, शादी कर ले, इसे क्या तुझे भी पाल लूंगी। करतारा चुप हो गया और चींटे से बोला, सुन, गांव जाके स्टेपनी का इंतजाम कर ले, तब तक मैं बबली को वहीं लेके जाता हूं जहां ये मिली थी। वहां से किलोमीटर दूर कच्ची वाली पगडंडी पे 10-12 घरों की बस्ती है, हो सकता है वहीं से खेलती खेलती आ गई हो। 500 का नोट चींटे को देके करतारा ने बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया। नाश्ता तो कर लेता, निम्मो ने धीरे से पूछा। तू चींटे को खिला दे, इसे छोड़ के आऊं पहले, फिर माल भी तो नीलकंठ पहुंचाना है। कह के करतारा ने बबली की ओर देखा। छोटी सी पर पतली नाक, गोल गोल भरे गाल। चले बबली। करतारा की बात पे बबली ने फिर से हाँ में सर हिलाया और उसकी दाढ़ी पे हौले से हाथ रखते हुए उसके होंठ हिले। भालू, पापा। बबली की आंखें थोड़ी थोड़ी फिर से नम हो आई थी। शायद उसके पापा की भी दाढ़ी रही होगी। करतार मुस्कुराया और पहाड़ी के नीचे चल दिया। जाते जाते निम्मो ने बबली को हाथ हिलाया तो वो जोर जोर से टाटा टाटा करती हुई बबली की आवाज धीमी होती चली गई। दोस्तों, यह था इस कहानी का पहला पन्ना। इसका अगला पन्ना पलटूंगा कल, कहानी ट्रक ड्राइवर पार्ट 2 में।